जय महाकाल। जय महाकाल। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम अशोक है। वह लिखते हैं कि गुरु पिताजी, मैंने एक व्यक्ति की वीडियो देखी जिसमें वह कह रहा था कि हमें अपने पूर्वजों के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात आत्मा किसी को नहीं पहचानती और वह आपका बुरा ही करेगी, और ना ही हमें किसी भी मृत सदस्य की तस्वीर घर में लगानी चाहिए। तो क्या यह उचित है? आपके प्रश्न में दो बातें निकल के आ रही। पहला कि मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, और दूसरा प्रश्न जो आपका आ रहा है कि घर में मरे हुए व्यक्तियों की फोटो लगाना उचित है या नहीं। इसको हम पहले वस्त्र धारण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो इसको हम दो तरह से देखते हैं। पहली चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति के वस्त्र हैं, जैसे पिताजी नहीं रहे या हमारे कोई चाचा या कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं रहा, उसके वस्त्र हैं, तो उसको धारण ना करने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या है कि हम उस वस्तु को जब देखते हैं तो हम उनकी यादों में खो जाते हैं। जब भी उस वस्तु को हम देखेंगे तो हमें उनका ख्याल आने लगेगा, यानी हम उनको अपने दिमाग से डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम उनके वस्त्र को धारण करते हैं तो उस व्यक्ति की जो भी निगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा, जो भी ऊर्जा है, वह उसके वस्त्रों में भी विद्यमान हो जाती है। अगर वह पॉजिटिव ऊर्जा है तो वह हमें लाभ पहुंचाती है, और अगर वह ऊर्जा निगेटिव है तो वह हमारा नुकसान करने लगती है। अब हम इसको विवरण सहित समझें। मैं इसको कई अपने बच्चों से कहता भी रहता हूँ कि जो व्यक्ति मर जाता है फिर उसको कभी याद ना करो, रो नहीं। इसको हम लोग देखते भी हैं। हमारे कितने पूर्व में ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम मोह में पड़ के उस व्यक्ति की याद में उसको याद करते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति भी दुखी होता है, क्योंकि हमारा भाव उस तक पहुंचता है, और जब भाव पहुंचता है तो उस व्यक्ति को भी हमारे दुख की वेदना एक तरह से विचलित करती है। तो हम जो भी व्यक्ति मर के चला गया है तो उसने अपने चक्र को पूरा कर लिया है, तब वह मर के गया है। और जब उसने जन्म लिया और हम लोगों के परिवार में या जो भी चाचा हैं, पिता हैं, तो हम पिता के पुत्र बन के उत्पन्न हुए हैं, या हमारा पुत्र है तो वो हमारे परिवार में जन्मा, उसके पश्चात ही तो हमारा संबंध उससे स्थापित हुआ। उसके पहले वह आत्मा किस नाम से पुकारी जाती थी, या उसका क्या नाम था, उसके क्या गुण थे, इन सब का हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, यह दुनिया प्रत्यक्ष की दुनिया है, जिसको हम जन्म लेने के पश्चात इस संसार में जब आँख खोलते हैं तो हम जो कुछ देखते हैं हम उसी को सत्य मानने लगते हैं, जबकि उसके पीछे बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं, लेकिन हम उनको हमेशा झुठलाते रहते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं, सत्य ये है जो सामने है। और इसको हम लोग कहते भी हैं कि विज्ञान इन तंत्र शक्ति, जादू टोना, इनको नहीं मानता है। तो हम देखें तो विज्ञान में भी तो तमाम चीज़ें ऐसे हैं कि वहाँ से ध्वनि चली, तरंग चली, और यहाँ हमें रेडियो में गाने सुनाई दे रहे हैं, रेडियो में कोई कहानी सुनाई दे रही है, तो वह तरंग तो वहाँ स्टेशन से भेजी जा रही है और यहाँ प्राप्त हो रही है। तो यह हो तो गया तंत्र के ही ऊपर,
लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष में नहीं मानते, क्योंकि वैज्ञानिक ने उसको करके दिखाया कि एक यहाँ से चला और यहाँ रेडियो बज रहा है। इसी तरह से जो तांत्रिक होते हैं वो भी यहाँ से कोई भी पूजा पाठ जो भी उनकी विधि हो उसके द्वारा कार्य करके वहाँ तक भेजते हैं। यानी हम तंत्र से लोगों को अच्छा भी कर सकते हैं और तंत्र से लोगों को मार भी सकते हैं। तंत्र हमारे लिए हितकारी भी है और अहितकारी भी है। तो विज्ञान इसको एक तरह से मजबूती प्रदान कर देता है। अब हम किसी के वस्त्र पहने, मान लो पिता के पहने, तो हमारी माँ जब भी देखेगी या हमारी बहन जब भी देखेगी, क्योंकि सबसे कोमल हृदय माता स्त्रियों का ही होता है, माँ हो या बहन हो, कोई भी हो, तो वो जब भी देखेगी तो वो याद करेगी कि पिताजी ऐसे थे या भाई ऐसा था, हमेशा वो याद आता रहेगा। इस कारण हम लोग उन वस्तुओं को हटा देते हैं और अपने सनातन धर्म में जैसे ही व्यक्ति मरता है उसके वस्त्र हटा दिए जाते हैं। जबकि हम लोग अगर देखें तो अर्थी के ऊपर लोग साल उड़ा के ले जाते हैं, जैसे जो पैसे वाले होते हैं, और जो भी चीज़ उनको श्रृंगार करके पहना के ले गए, तो कोई वो जला थोड़ी ना देते हैं। वो भी वहाँ जाके जो भी शमशान घाट में जो भी उसके लिए नियुक्त है वो उन वस्तुओं को या साल को उतार के और एक किनारे तहा के रख लेता है, फिर वह अपने लिए उसका प्रयोग करता है। या तो वह बेच लेते हैं या फिर उसका प्रयोग करते हैं। और जब वे प्रयोग करते हैं तो क्या उनको नहीं उसका वो होता? हम लोग इसको हटाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको उनकी याद बार बार द्रवित ना कर सके, ताकि हम द्रवित होंगे तो हमारे जो भी पूर्वज मर के गए हैं वे भी बार बार हमें याद करेंगे। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में कहा भी है कि कौन तुम्हारे पूर्वज है, किसको तुम भोजन देते हो। उसका मतलब ही यही है कि जो व्यक्ति मर के चला गया वो अब तुम्हारा पूर्वज नहीं है। वो जहाँ पे भी जन्म लिया है अब वो उस परिवार का हो गया है, यानी उसने आपको छोड़ के वहाँ पे जन्म ले लिया है। लेकिन हम उसको बराबर याद करके न उसको यहाँ पे वह उचित सम्मान दे पा रहे हैं और न वह वहाँ पे उचित ढंग से रह पाएगा, क्योंकि हमारी वेदना का जो वेव्स जाएगी वो उसको विचलित करेगी वहाँ पे। इसी कारण से हम लोगों में वस्त्र को पहनने से मना किया गया। जबकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जैसे माता जी हैं, उनकी काफ़ी एजेड हैं और उनकी बेटियां ब्याही हैं, तो उन्होंने जब अर्थी माँ की जाने लगी तो देखा उन लोगों ने उनके ऊपर शाल उड़ाए, मतलब कम से कम 4-5 साल उनके ऊपर उड़ाए गए। उनकी 4-5 बेटियां होंगी। इसके पश्चात जब वे शमशान में पहुंची तो वहाँ पे वे सब साल उतार के सबने अपने अपने साल को ले लिया। तो मैंने पूछा इस किस लिए इसका? तो इसके भी 2 प्रयोग हैं। पहला तो या तो माँ से अत्यधिक प्रेम है, तो हम माँ से प्रेम होने के कारण उनकी एक निशानी अपने पास रख रहे हैं। लेकिन उनकी निशानी तो पहले से ही है हमारे पास, कई एक निशानियाँ हैं जो उन्होंने हमारे विवाह में जो अपने गहने दिए होंगे, अपने वस्त्र दिए होंगे, वे सब उनकी निशानी तो हैं। जो जो कुछ उन्होंने दिया होगा तो सब उनकी निशानी ही तो है। लेकिन फिर भी एक दिखावे के लिए कि हाँ निशानी रखना है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा लोग कि मम्मी जी का है ये मैं लूँगा, मेरी पत्नी पहनेगी, ये मैं लूँगा, ऐसे करके लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जाके उनकी पत्नी कभी पहनेगी नहीं। अगर उसकी माँ का होगा तो पहन लेगी, सास का है नहीं पहनेगी। तो ये हमारा भाव होता है और हमको इससे बचना भी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूँ
अगर आपके पास संपत्ति है, आप स्वयं के वस्त्र खरीद के पहन सकते हैं, तो कभी किसी के दिए हुए वस्त्र मत पहनो। हमने कई रईसों को देखा है, अगर आप उनके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र ले जाओ, महंगे से महंगा ले जाओ, बहुत सुंदर ले जाओ, फिर भी वे उस वस्त्र को उठा के किसी और को दे देंगे, स्वयं नहीं पहनेंगे। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यह होता है कि या तो वे उस पर कुछ कार्रवाई करके, या फिर उनका वो भाव नहीं है, सिर्फ एक दिखाने के लिए, अपनी रईसियत दिखाने के लिए ले गए। इसलिए मैं इस चीज़ के प्रति तो मैं भी पहले पहनता था, लेकिन इसको देखने के पश्चात तब मैंने जाना कि नहीं, किसी के दिए हुए वस्त्र हमें पहनने ही नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए कितने सी भी नीचे गिर सकता है, इसको हम नहीं समझ सकते। अगर हम उसके अंतःकरण की बातों को जान लें तो हम व्यक्ति को देख के सोचने लगते हैं कि इसकी सोच कितनी है। और यह अनुभव मुझे हो भी चुका है। पहले कोई व्यक्ति आता था तो मैं उसके अंतःकरण में कि बताओ, बाहर से इतना खूबसूरत दिख रहा है, अंदर की सोच कितनी नीचता भरी हुई है। लेकिन फिर भी हमको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ता है कि कोई वाणी गलत ना चली जाए। तो हमें किसी के दिए हुए वस्त्र जहाँ तक हो सके नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जो गरीब हैं बेचारे, जिनके पास वस्त्र नहीं है, दिक्कतें हैं, वे पहन सकते हैं, इसमें कोई भी अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने तक उस वस्त्र को रखे रहने देना चाहिए, ताकि उसमें से उसकी वेव्स हट जाएं। उसके बाद उसको धूप दिखा के और फिर से धो के और फिर धारण करें। लेकिन पिता का वस्त्र होगा तो वो अपने को उससे मुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वे देखेंगे तब उनको अपने पिता की याद आती है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर कि हमें फोटो क्यों नहीं टांगनी चाहिए। फोटो में भी यही बातें आती हैं कि हम जब फोटो देखते हैं, हमारे पिताजी हैं देखो, लेकिन हम उनकी फ़ोटो को टांग सकते हैं। अगर हम उनको सही ढंग से वो टांगेंगे और सही स्थान पर टांगेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायी होगा। जिसको मैं अपने कई बच्चों को बराबर कहता भी आया हूँ कि जो भी व्यक्ति नहीं रहे हैं उनकी फ़ोटो पे एक माला आर्टिफिशियल टांग दो। तो उसका मतलब क्या होता है कि यह व्यक्ति अभी जिंदा नहीं है। आप जब भी देख लो, कोई व्यक्ति आता है तो देखता है इस पे माला, ये कौन है? पिताजी। अच्छा, तो क्या ये अब जीवित नहीं है? नहीं भैया, क्योंकि माले का मतलब ही यही है कि वो जीवित नहीं है। और दूसरी चीज़ हमारे वास्तुशास्त्र में कही गई है कि जो भी मरा हुआ व्यक्ति होता है उसकी फ़ोटो को हम दक्षिण की दीवार पे टांगें, और घर के मालिक की भी फ़ोटो दक्षिण की दीवार पे ही टांगें। इसके पीछे भी हम जो देखें तो वे पहले मालिक थे, अब हम मालिक हैं। लेकिन जो मर चुके हैं उनकी फ़ोटो पे तो माला टांग दो, लेकिन जो जीवित हैं उनकी फ़ोटो पे भूल से भी माला मत टांगना, क्योंकि वे इस समय प्रत्यक्ष में मालिक हैं। इसलिए हमेशा की मालिक की फ़ोटो हमेशा दक्षिण की ही दीवार पे टांगो। इसका भी वास्तु के अनुसार बहुत लाभ है। जैसे कि वास्तु में यह भी कहा जाता है कि जो घर का मालिक है उसको ऊपर में रहना चाहिए। इसके पीछे आप सोचेंगे क्यों ऊपर रहना चाहिए, वे बुजुर्ग हैं, चढ़ नहीं पाएंगे जीना, जब ऊपर रहेंगे तो क्या उनको कौन सा लाभ है? ऊपर में रहने पे सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हमारी जो धरती है वह एक चुंबक की तरह हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो जो व्यक्ति घर का मालिक है, तो जब वे ऊपर रहता है तो उसकी जो भी सोच है, जो भी उसकी भाव हैं, वे हमेशा नीचे की तरफ प्रभाव डालते हैं। तो अगर नीचे बच्चे हैं
या किराएदार हैं या जो भी हैं, तो उनके ऊपर एक उनका प्रभाव रहेगा कि नहीं वे हैं। अगर वह मालिक नीचे होगा तो उसको अपने किराएदारों पे, अपने बच्चों के ऊपर प्रभाव जितना भी कम से कम पड़ेगा वह कम से कम होता ही जाएगा, क्योंकि हमारा जो भी तेज है, जो भी प्रभाव है, वह धरती अपने आप में खींचे ले रही है। और इसको व्यक्ति यह भी सोच सकता है कि हर चीज़ ऊपर की तरफ जाती, लेकिन हर चीज़ ऊपर की तरफ नहीं, गर्मी सिर्फ ऊपर की तरफ जाती है। हमारी सोच पृथ्वी की तरफ आती, या फिर हम अपनी सोच को जिस दिशा में भेजना चाहें उस दिशा में हम भेज सकते हैं। उसके लिए भी हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर रह रहा है और हमें नीचे से अपने वेव्स को भेजते रहेंगे तो वह उधर भी प्रभाव डालती है। लेकिन कितनी देर वेव्स भेजोगे? घंटे भर, आधा घंटा। लेकिन जो ऊपर रह रहा है उसकी वेव्स बराबर तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालेंगी। इसलिए हम फोटो टांग सकते हैं, लेकिन माले के साथ। और यह भी कहूँगा कि लोग चाहते हैं अपने पिता हैं उनकी आरती उतार दिए, धूप बत्ती लगा दी, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी हम उनको वह भाव दे रहे हैं, वह प्रेम दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो फिर से वह वेदना उन तक पहुंच रही है। इसलिए अगरबत्ती और वो नहीं, और ना हमें डेली उनको प्रणाम करना चाहिए। हाँ, जब उनकी मरने की तिथि है कि इस दिन नहीं रहते, उस दिन गरीबों को भोजन करा उनके नाम से, ताकि उनके जो भी पाप हैं उनमें थोड़ा बहुत पुण्य, हम उनके बच्चे हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म से उनको भी कुछ फायदा मिल जाए। तो यह बात एकदम सही है कि मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र हमें क्यों नहीं धारण करने चाहिए, इसको आप समझ गए, क्योंकि हमारा भाव उनके लिए एक तरह से लाभकारी नहीं है, हानिकारक है। और जो मरे हुए व्यक्ति की फ़ोटो हैं वे हम दक्षिण दिशा की दीवार पे माले के साथ टांग सकते हैं, उसमें कोई भी अपराध नहीं है। लेकिन हम उनको डेली याद ना करें, ताकि वे भी अपने अगले जन्म में सुकून पूर्वक और शांति के साथ अपने उस जीवन चक्र को पूरा कर सके, और मैं भी इस जीवन में अपने इस जीवन चक्र को कुशलता पूर्वक शांति के साथ पूर्ण कर सके। ना वो हमारे कोई काम आ सकते मरने के बाद, ना हम उनके कोई काम आ सकते, जबकि उनकी दी हुई दौलत तो सब हम ही पा जाते हैं, लेकिन वस्त्र में यह भाव आ जाता है। इसलिए हमें वस्त्र धारण भी करने चाहिए तो किसी दूसरे को दे दो, घर में धारण करोगे उनकी पत्नी है, दुख पहुंचेगा। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।